नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और एक और मॉडल पेपर लेके आए हैं। यूके पीएससी, यूके एसएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। पूरे 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं। कुल्लू घाटी बताना, इस तरह का क्वेश्चन आयोग पूछता रहता है। तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं वो हैं धौलाधर एवं पीर पंजाल। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो कभी नाथुला ऐसे ही पूछ लेता है। नाथुला एक दर्रा है जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। तो नाथुला हो गया, जेलेपला हो गया, सिक्किम के और दर्रा आप याद रख सकते हैं। जेलेपला, नाथुला, ये सिक्किम के दर्रे हैं। कोरी क्रीक निवेशिका कोरी क्रीक स्थित है। तो कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है। कोरी क्रीक आपका जो है ये सर क्रीक, कोरी क्रीक ये गुजरात में है। और सर क्रीक तो पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु भी है भारत का सर क्रीक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सर क्रीक जो है भारत का पश्चिमी बिंदु हो गया। और कहाँ पर है ये, कच्छ के रण में है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी या जिन नदी का स्रोत है वे हैं। तो तिब्बत के मानसरोवर झील, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील, सतलज का भी और सिंधु का भी। तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि में नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द उगाई जाती है। यानी जो सभी दालें होती हैं वो नाइट्रोजन के अच्छे फिक्सेसर होती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती हैं। तो नाइट्रोजन की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द, मतलब जो भी दालें होंगी उनका प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति यहाँ पर बताना है किससे संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए, मत्स्य उत्पादन से आपका ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति हो गया, कोयला उत्पादन काली क्रांति, और पीली क्रांति कच्चा तेल या तेलों के लिए पीली क्रांति थी। और प्याज उत्पादन के लिए आपका गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने के लिए क्रोमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है ये किस किस को जोड़ता है। तो ये आपका जोड़ता है हल्दिया को इलाहाबाद से। तो हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है। अगर लिंग पूजा की बात की जाए तो मत्स्य पुराण जो है इसमें पहला लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम जो है शकों का सबसे प्रतापी शासक है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। तो कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क ने महायान संप्रदाय को परिश्रय, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या हो गया था, हीनयान और महायान में बंट गया था। तो कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क आपका महायान से संबंधित हो गया। निम्न में से किससे इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है आपका अलाई दरवाजे को। ऑप्शन नंबर बी। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो जजिया एक कर है और सबसे पहले ब्राह्मणों पर जो लगाने वाला मुस्लिम शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था, FST। तो आप ध्यान रख सकते हैं इनका नाम। नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे। हैं आप यहाँ पर। तो नानक जो है, नानक, गुरु नानक की बात की जा रही है। तो ये प्रभावित थे आपके बाबा फरीद से। ऑप्शन नंबर बी। हुमायूंनामा की रचना निम्न में से किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनेस निम्नलिखित में से क्या था। तो चिटनेस, तो शिवाजी का जो अष्टप्रधान है वो, उसमें चिटनेस की अगर बात की जाए तो वो राजकीय पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा शैली को देखने का काम होता था चिटनेस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी राज्य का संस्थापक पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन बहमन शाह जो है बहमनी राज्य का संस्थापक है। तो बहमन इनके नाम में भी आ रहा है, अलाउद्दीन बहमन शाह नाम आपको ध्यान रखना है। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो किशनगढ़ शैली जो आपका है यह आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन नंबर बी। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ था। तो हौज विद्रोह आपका 1820-21 के दौरान होता है।
निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो गणपति उत्सव से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो आपका बाल गंगाधर तिलक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को औपचारिक रूप से स्वीकार किया, वह वर्ष कौन सा था? तो ये वर्ष था आपका 1916। 1916 में क्या हो गया कि 1916 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है, तो देवनागरी यानी कि जिसमें हमारी हिंदी भाषा है, तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो आपका ब्राह्मी है, ऑप्शन नंबर बी। फिर से कुल्लू घाटी वाला क्वेश्चन आ गया है, डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना आपका 1982 में होती है, ऑप्शन नंबर ए। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मलेरिया के उपचार के लिए जो औषधि है वो सिनकोना के किस भाग से, तो छाल से प्राप्त होती है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो कोई एक कृत्रिम औषधि है, यानी ये तो नेचुरल हो गया सिनकोना की छाल, तो आर्टिफिशियल ऐसी दवाई बनाई गई है जो कि इस उत्पाद को प्रतिस्थापित करता है, सेम ऐसे ही एक्ट करता है। सही उत्तर आपका है क्लोरोक्विन, जो है इसका प्रतिस्थापित आर्टिफिशियल एक तरह से मेडिसिन है। कलहण की राजतरंगिणी को निम्नलिखित में से किसने आगे बढ़ाया? कलहण की राजतरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तब, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब होगी अगर न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है। कोई सत्र, किसी सत्र के लिए अगर न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है। तो 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है हरिपुरा में होता है और अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी और हरिपुरा जो विलेज है, हरिपुरा जो जगह है वो आपका गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन आपका हुआ है कैसे हुआ है? तो संसदीय कानूनों के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तेरह ताली लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य से क्वेश्चन बना है। तेरह ताली जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वर्ष 1922 में स्वराज पार्टी के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, केवल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम की अगर बात की जाए तो अरविंद घोष वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने को संबद्ध किया था। निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन से क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन से थोड़ा बहुत जो है हिंदू मुस्लिम जो मतभेद थे उनमें कमी आई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। तो 1969 में होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है, तो मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ की अगर बात की जाए, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है आपका, देखिए अवमूल्यन का मतलब अगर सामान्य भाषा में बोलें तो गिरना होता है। तो किसी मुद्रा का एक तरह से गिरना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो प्रयुक्त मुद्राएं हैं जैसे USA का डॉलर है, उसकी तुलना में जब इंडियन रुपये में गिरावट आती है तो उसे मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस ट्रिब्यूटरी है आपकी ब्रह्मपुत्रा की, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपका नंदा देवी हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है आपकी मंदाकिनी नदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो कोई युग्म इनमें से गलत है वो बताना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए डोडी ताल जो है आपका ये उत्तरकाशी में ही है और देवरिया ताल टिहरी में नहीं है, रुद्रप्रयाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। देवरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग हो गया। बेनीताल चमोली है, बासुकी ताल रुद्रप्रयाग है, ऑप्शन नंबर बी इसका गलत आंसर है, यानी सही आंसर है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होता है। ये चाल खाल का जो संबंध है वो जल संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर ए। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है बांज के वृक्ष को, ऑप्शन नंबर बी।
पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, तो पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार आपका सच्चिदानंद भारती हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित मणिकूट पर्वत पर निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो मणिकूट पर्वत पर जो आपका प्रसिद्ध फेमस मंदिर है आपका, वो आपका नीलकंठ मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है, मणिकूट पर्वत पर नीलकंठ मंदिर, ऑप्शन नंबर ए। भाटा सांटा किस प्रकार का गीत है? भाटा सांटा की अगर बात की जाए तो ये मनोरंजनात्मक गीत हैं भाटा सांटा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। 78.82 जो है उत्तराखंड की औसत साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या, तो डेटा पूछ लिया जा सकता है, तो आपको पता ही है कि कुल जनसंख्या आपकी जो हो जाएगी 1,86,292, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौफुला क्या है? तो चौफुला एक तरह का नृत्य है और इस पर मैंने पहला एक वीडियो डिस्कस किया है जिसमें हमने उत्तराखंड की कला और संस्कृति डिस्कस करी है, पूरा थ्योरी सेक्शन है और उसमें हमने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाए हैं, जैसे चौफुला नृत्य हो गया, गंगा के आग उत्सव हो गए। तो कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावनाएँ रहती हैं, वो सारे टॉपिक एक ही वीडियो में हैं। आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल में देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का दे दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए वो रहेगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्राय किस दर्रे से होकर जाती है? तो लिपुलेख दर्रा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? नैनी सैनी हवाई पट्टी जो है ये आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है, तो सबसे बड़ा कर स्रोत जो हमारे पास वो वाणिज्य कर होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रिंगाल का उपयोग किया जाता है, तो रिंगाल जो है एक तरह का पादप होता है रिंगाल, तो रिंगाल का जो प्रयोग होता है वो चूड़ियों में नहीं होता, कंबल में नहीं, मोतीमाला, कालीन, कटोरा और टोकरियाँ इनसे बनाई जाती हैं। आयुष ग्राम निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो आयुष ग्राम की बात की जा रही है। आयुष ग्राम स्थापित किए जाएंगे किसके लिए? आयुर्वेदिक शिक्षा से, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल टाइप के होंगे जहाँ पर आयुर्वेदिक शिक्षा की व्यवस्था होगी। वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला की अगर बात की जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेदमाला जो है आपकी हरिराम धस्माना की रचना है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो गांधीवादी आंदोलन शुरू करने वाले उत्तराखंड के प्रयागदत्त पंत को। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी यहाँ पर बतानी है और सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है, नर्मदा और ताप्ती, ये आपको ध्यान रखना है मेन चीज़ कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये पूर्व वाहिनी नदी नहीं है बल्कि ये पश्चिम वाहिनी नदी है। तो पश्चिम वाहिनी नदी है तो बंगाल की खाड़ी में ना गिर कर ये आपका अरब सागर में गिरती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, अरब सागर में जाकर गिरेगी ताप्ती और बाकी ये सब पूर्व वाहिनी नदी हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। वेम्बनाड झील स्थित है, तो वेम्बनाड झील की अगर बात की जाए, फेमस झील है ये, केरला की झील है वेम्बनाड झील। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उच्च तीव्रता की भूकंपीय उत्तराखंड आता है, कच्छ भी आता है, हिमाचल भी आता है, आपका कर्नाटक का पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का भाग नहीं है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, बुध, शुक्र, शनि, फ्लोरिडा जो है वो भाग नहीं है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप अलग कैसे हुए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने और सही उत्तर इसका है विवर्तनिक क्रियाओं से हुआ, यानी विवर्तनिक क्रियाएं जिनको हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण महाद्वीपीय विस्थापन होता है, महाद्वीप अलग हुए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वातावरण के CO2 को जो कार्बन निकालकर पौधों एवं मिट्टी में संग्रहित हो जाता है वो कहलाता है। तो CO2 से जो कार्बन, कुछ कार्बन जो है निकलकर पौधों की मिट्टी में जमा हो जाता है, उस कार्बन को क्या कहेंगे? तो वो कार्बन आपका ग्रीन कार्बन कहलाता है क्योंकि वो पौधे की जड़ों में और मिट्टी के साथ संग्रहित हो जाता है, तो उसको कहते हैं ग्रीन कार्बन। माइकोरजा एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है, तो माइकोरजा इंपॉर्टेंट है, अधिकतर जल्दबाजी में सहजीवी शब्द पढ़ के कवक और सवाल लगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है, आंसर आपका गलत हो जाएगा क्योंकि माइकोरजा जो सहजीवन है वो आपका कवक और पौधों की जड़ों के बीच का सहजीवन है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? तो एजेंडा 21 की सही परिभाषा जो आपकी है वो क्या है कि 21वीं सदी जो हमारी चल रही है विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है एजेंडा 21। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो आसान सा प्रश्न हो गया, मृदा को नुकसान होने से सुरक्षित किया जाता है। मृदा को नुकसान न मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पूर्ण रूप से धारणीय बनाना है यानी सस्टेन करना है मानव जीवन को, और उसके लिए जो आवश्यक उससे न्यूनतम जो भूमि चाहिए उसको हम कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो जो सौर विकिरण है उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर बात की जाए तो इनमें से चक्र दिए गए हैं, देखिए कार्बन चक्र, जल चक्र। तो जल चक्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी क्योंकि पानी जब बारिश के रूप में बरसता है फिर सौर विकिरणों के द्वारा वाष्पित होता है, पुनः वायुमंडल में जाके बादल बनता है। निम्नलिखित वादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये क्या था आपका केशवानंद भारतीवाद में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर बेरोजगारी बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों वादों में से क्वेश्चन बन सकता है। पंचायती राज निम्नलिखित पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, आपका राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। दिनेश गोस्वामी समिति की अगर बात की जाए तो इसका संबंध जो है जो इलेक्शन से रिलेटेड है, इलेक्शन एक तरह से निर्वाचन सुधारों से संबंध था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 9th जो शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची आपका है, यह आपका जोड़ी जाती है सबसे पहले पहले ही संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ईयर भी आपको ध्यान रखना है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन एक संग्रहालय है जहाँ पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। उसकी सामग्री को देखकर ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह जैसे भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनमें विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर सेलें होती हैं। प्रकाश वर्ष होता है, अब देखिए ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है एक तरह से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको टफ भी लग सकता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल बहुत तेज होती है, और प्रकाश की चाल के हिसाब से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है आपका जो विकिरण तापमापी होता है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो हमें पता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और इसका कारण यहाँ पर यह है कि इस पर जो गैसों का आपका पलायन वेग होता है और उनके वर्गमूल माध्यम वेग से कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी संचार में प्रकाश तरंग में प्रवाहित होगा, आसान सा प्रश्न है। आंखों में संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण की बात की जा रही है। आंखों में संकेंद्रण कहाँ कैसे होता है? तो ये होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा आंखों में संकेंद्रण होता है। डायनमो परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन हमारे वीडियोज में कई बार रिपीट होता रहता है, तो इसका आंसर आपको आना ही चाहिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेजर का आविष्कारक हैं थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन के द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कक्षा 8-9 में हम लोग पढ़ते थे, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन सिंपल सा ध्यान रखना कि रिवर्सिबल होते हैं, पदार्थ को वापस उसी रूप में लाया जा सकता है जिसमें वह पहले था, और रासायनिक परिवर्तन जो है वापस उसी रूप में नहीं लाए जा सकते। जैसे हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का जलना वापस उसी रूप में नहीं आ सकता, रासायनिक। दूध से दही बनना, वापस दूध नहीं बना सकते, रासायनिक परिवर्तन है। पानी में चीनी का घुलना, यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? सबसे भारी धातु इनमें से यूरेनियम जो है वो आपका सबसे भारी धातु है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग अगर लगेगा तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है।
छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो छपाई में प्रयुक्त होती है स्याही मेथेन CH4 के अपघटन से प्राप्त होती है। CH4 के अपघटन से सही उत्तर। असत्य कथन की पहचान करनी है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सही है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2022 नहीं है, 2009 है शिक्षक अधिकार अधिनियम। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का सही है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 का है, ये शायद मिसप्रिंट हो गया है। 2002 का जैव विविधता संरक्षण अधिनियम है। तो दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए हैं, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। अगला देखिए, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो आपका होता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो H2SO4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। हॉर्टिकल्चर उद्यान को कहते हैं, उद्यान एक तरह से उद्यानी जो होती हैं उनको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो यहाँ पर देखिए, सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सही उत्तर आपका सल्फेनिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। तो सबसे छोटा जीव जो है ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ऑप्शन नंबर सी। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है वो आपका बच्चों के टीकाकरण से है, ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सुमेलित करना है और कूट से आंसर चुनने हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक हार्मोन देखना है, तो यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो गया। एंजाइम आपका लाइपेज एंजाइम हो गया। तो इस तरह से देखिए, यानी आप पहले का आपका 2 हो जाएगा, दूसरे का 1 हो जाएगा। विकल्प देख लेते हैं, तो 2 और 1 जो है आपका पहले ही विकल्प में आ रहा है वैसे भी, तो ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 2, 1, 3 और 4, तो यानी जो फॉस्फोलिपिड हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, 2, 1, फिर 3 का 3, 4 का 4, इस तरह से हो जाएगा। बहुलक है, पॉलीथीन एक बहुलक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अच्छा स्रोत है। तो यानी आयरन का अच्छा स्रोत बताना है यहाँ पर। तो पालक की सब्जी बोलते हैं, आयरन जो है पालक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। टांका एक मिश्र धातु है, टांका बताना है। तो ये जैसे तांबा पीतल कई बार पूछ लिया जाता है, टांका पूछ लिया गया है। तो टांका जो मिश्र धातु है वो आपका टिन और शीशे की होती है, टिन एंड लेड की होती है, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, हमारा शरीर क्या है, हड्डियों से बना हुआ है, दांतों के एनिमल हैं, तो ये सब जो है कैल्शियम से मिलकर बनते हैं। तो शरीर का जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कैल्शियम होता है। वित्त मंत्रालय के साथ किस संस्थान ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है। तो वित्त मंत्रालय के साथ कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, इसरो उड़ान परीक्षण वाहन एबॉर्ट मिशन TVD-1 किस मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। एबॉर्ट मिशन 1, तो ये महत्वपूर्ण परीक्षण था गगनयान के लिए। और गगनयान के द्वारा क्या करना है, गगनयान के द्वारा एक तरह से मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने का ये एक प्रोजेक्ट है। एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम विजयी हुई है। पहली बात तो यही ध्यान रखिए कि एशियाई, अगर पूछा जाए एशिया खेल 2023 में विजेता टीम कौन रही, तो वह इंडिया है, इंडिया इसमें विजेता है। इसके अलावा कबड्डी टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो भारत ने इसमें किसको हराया है, इसमें हराया है चीनी ताइपी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा पूरा पेपर था। पेपर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं वीडियो को। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।